Okay, so Jai Hind everyone. My name is Aryan Bhadoria and I am your मैथ्स टीचर at डिफेंस उस्ताद। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द डिटेल्ड सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स प्लस अबाउट द बुक लिस्ट विच यू नीड टू फॉलो टू एस दिस एग्जाम। हम लोग एकदम डिटेल डिस्कशन करेंगे सिलेबस के बारे में, क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या उनके सब टॉपिक्स हैं, हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए। और ये बुक लिस्ट वाला जो डाउट होता है बच्चों का, ये भी इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको इन दोनों चीज़ों के बारे में एकदम सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूँ, जिन लोगों को भी नहीं पता, कि मेरा नाम आर्यन भदौरिया है और मैंने ये जो CDS का पेपर है ये मैंने 5 बार निकाला हुआ है। और मैंने जितनी भी बार ये पेपर निकाला है हर बार AFA के लिए निकाला। मैंने FCAT एग्जाम को भी निकाल रखा है 6 टाइम्स और CDS को 5 टाइम्स। मैंने SSC के भी बहुत सारे एग्जाम्स क्रैक कर रखे हैं, जैसे कि CGL हो गया, आपका CHSL हो गया, CPO हो गया। और इन तीनों ही एग्जाम्स में मेरा मैथ्स में हमेशा 50 आउट ऑफ 50 स्कोर रहा है। आपका जो इंटेलिजेंस ब्यूरो का ACIO का एग्जाम जो अभी हुआ था उसका Tier 1 है, Tier 1 और Tier 2 ये दोनों भी क्लियर हुए हैं। इसके Tier 3 जो कि अभी होने वाला है, जो कि इंटरव्यू होता है, उसमें अभी मैं अपीयर होने वाला हूँ। ठीक है, मैंने इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट का भी एग्जाम क्रैक कर रखा है रिटर्न, और एयरफोर्स एक्स ग्रुप का जो एग्जाम है जिसमें मैं 2 टाइम्स ये भी मैंने क्रैक कर रखा है और इसमें मैं सिलेक्टेड भी हूँ। मैं पोस्टल असिस्टेंट में सिलेक्टेड हूँ फ्रॉम SSC CGL 2022, बट मैंने ये ज्वाइन नहीं किया क्योंकि राइट नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द बेटर करियर अपॉर्चुनिटी। तो ये था कुछ मेरे बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आज का ये जो वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली टॉपिक जिस पे हम लोग बात करने वाले हैं आज वो है हमारा सिलेबस, कि भाई सिलेबस एक्चुअल में क्या क्या है और हमें क्या अप्रोच होनी चाहिए इस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। तो अगर आप हम लोग भाई सबसे पहले सिलेबस की बात करें तो जो मैथ्स का सिलेबस है वो बेसिकली हमारा 2 टॉपिक्स में कैटेगराइज है। सबसे पहले आपका हो गया एक अरिथमेटिक और दूसरा आपका हो गया एडवांस। इन दोनों ही पोर्शंस में ये हमारा सिलेबस जो है वो बटा हुआ है। ठीक है, अगर हम अरिथमेटिक की बात करें तो अरिथमेटिक में आपके जो जो चैप्टर्स आते हैं मैं उनको यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग इस पर डिटेल डिस्कशन भी करेंगे। सबसे पहले आपका जो अरिथमेटिक में चैप्टर आता है वो आपका आता है परसेंटेज। देन उसके बाद आपका जो चैप्टर आता है वो आता है रेशियो एंड प्रपोर्शन। फिर आपका जो चैप्टर आता है वो आता है एवरेज। फिर जो आपका चैप्टर आता है इसमें वो हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। फिर जो आपका चैप्टर आता है इसमें वो होता है आपका टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। एक आपका चैप्टर हो गया टाइम एंड वर्क। फिर आपका चैप्टर हो गया सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। आपका इसमें आता है मिक्सचर। आपका इसमें आता है एलिगेशन। ठीक है, तो ये जो कुछ चैप्टर्स हैं ये आपके अरिथमेटिक में आते हैं। ठीक है, अगर हम लोग एडवांस की बात करें तो एडवांस मैथ्स में आपके आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री, आपका आ गया इसमें ज्योमेट्री। इन सारी टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ द वीडियो मैं एक बार इनको यहाँ पर डिनोट कर रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ज्योमेट्री हो गया, आपका मेंसुरेशन। ठीक है, इसमें आपका और आ जाता है आपका स्टैटिस्टिक्स, आपका आ जाता है एलजेब्रा, और आपका आ जाता है नंबर। ठीक है भाई, तो इन दोनों टॉपिक्स में ये जो हमारा मैथ्स का सिलेबस है ये पूरा बटा हुआ है। अच्छा, अगर आप लोग देखेंगे तो देखो अरिथमेटिक के चैप्टर ज़्यादा है, अरिथमेटिक के चैप्टर ज़्यादा है और एडवांस के चैप्टर कम। ये जो नंबर सिस्टम चैप्टर है ये भी अरिथमेटिक का ही चैप्टर है, बट मैंने इसको यहाँ पर लिख रखा है क्योंकि इसके एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इस वजह से मैं इसको एडवांस के साथ पढ़ाता हूँ, तो इस वजह से मैंने इसको यहाँ पर लिख रखा है। अगर हम लोग बात करें तो अरिथमेटिक के एग्जाम में अप्रोक्सीमेट 30 क्वेश्चन आते हैं और एडवांस मैथ के एग्जाम में अप्रोक्सीमेट 70 क्वेश्चन आते हैं। लगभग हमेशा इसका यही रेशो रहता है, 30% आपका अरिथमेटिक होता है पेपर का और 70% जो है वो आपका एडवांस मैथ्स होता है पेपर। ठीक है, तो आपको पता चल रहा होगा कि एडवांस मैथ्स की वैल्यू कितनी है एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अगर आप लोग एडवांस मैथ्स को ही अच्छे से पढ़ के जाते हैं तब भी आप लोगों में इतना सामर्थ्य होगा कि आप 70% ऑफ द पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो एडवांस मैथ्स हमारा इस वजह से बहुत ही जरूरी है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो अभी हम लोग ये एडवांस मैथ के इन सारे चैप्टर पे डिस्कस करते हैं कि भाई इनको प्रिपरेशन करने के लिए कितना टाइम हमें देना चाहिए, कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्या क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए कि जिससे हम लोग ये सब भूले ना। तो इन सारी चीजों पे अभी अपन लोग डिस्कस कर लें। सबसे पहले अगर अपन लोग एडवांस मैथ्स की बात करें,
एडवांस्ड मैथ। इसमें हमारा जो सबसे पहला चैप्टर आता है वो हमारा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। क्या है भाई? ट्रिग्नोमेट्री। अब ये चैप्टर हमारा ट्रिग्नोमेट्री ऐसा नहीं है परसेंटेज की तरह की जिसमें और कुछ है ही नहीं परसेंटेज के अलावा। इसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स भी हैं जो कि आपको कवर करने पड़ेंगे। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में आपका सबसे पहले तो ये आ जाता है कि भाई बेसिक ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस, बेसिक राइट एंगल ट्राइंगल या फिर ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन। राइट एंगल ट्राइंगल, सबसे पहले आपको बेसिक राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पता होना चाहिए। साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सारी चीजें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में ये हो गया। दूसरा आपका आता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कि भाई आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। तीसरा जो इसमें पार्ट आ जाता है भाई वो आपका पार्ट आ जाता है मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा। फिर जो आपका चौथा पार्ट इसमें आ जाता है वो आपका आ गया हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस आ गया। फिर इसमें आप लोग यहाँ पर एक चीज और ऐड कर सकते हैं, वैल्यू पुटिंग बेस्ड क्वेश्चंस। वैल्यू पुटिंग बेस्ड क्वेश्चंस एंड सीरीज बेस्ड क्वेश्चन। एंड सीरीज बेस्ड क्वेश्चन। तो ये जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है ये बेसिकली इन 5 चीजों में हमारा कैटेगराइज्ड है। ठीक है, इसके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो अप्रोक्सीमेट 10 to 15 क्वेश्चंस इसके एग्जाम में आते हैं। कभी कभी ये 15 + 17 18 भी हो जाते हैं और कभी कभी ये 9 8 10 ऐसे भी हो जाते हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री हमारा लगभग इतने क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं और ये इसके जो टॉपिक्स हैं इनमें ये बटा हुआ है। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे एग्जाम के। ठीक है, अगर अपन लोग इन सारे सिलेबस को कवर करने की बात करें तो भाई अगेन आपके पास 2 रास्ते हैं। सबसे पहला तो क्या कि भाई अगर आप सेल्फ स्टडी करें तो आप इसको कैसे कवर अप कर सकते हैं, प्लस अगर आप इसको किसी के बैच के थ्रू कवर करें तो कैसे कवर कर सकते हैं। मैं अपने बैच का एग्जांपल ले सकता हूँ कि भाई जैसे आप डिफेंस उस्ताद के बैच के थ्रू अगर इसको कवर करें तो हम लोग इसको भाई कैसे कवर करेंगे। ठीक है भाई, सबसे पहले सेल्फ स्टडी अगर आप कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक बुक फॉलो करनी पड़ेगी। जैसे आप इसमें आप RS अग्रवाल फॉलो कर सकते हैं, RS अग्रवाल, या फिर आप क्या सॉल्व कर सकते हैं, पाथ फाइंडर की बुक सॉल्व, पाथ फाइंडर। ठीक है, इन दोनों ही बुक में से आप कोई सी भी एक बुक उठाइए एंड आप उसको पढ़ना चालू कीजिए। ठीक है, बट जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे इन बुक से जब आप पढ़ना चालू करेंगे तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स जो है वो अच्छी तरीके से क्लियर नहीं होंगे। इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, लैक ऑफ कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। ठीक है, अगर आप बुक से पढ़ेंगे तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स जिनमें क्लियर नहीं होंगे। प्लस एक चीज और है जो आपको यहाँ पर तकलीफ आएगी, वो होगी आपकी शॉर्टकट्स। ठीक है, ये शॉर्टकट्स जो एग्जाम में हमें नीडेड होते हैं किसी भी चैप्टर को सॉल्व करने के लिए, किसी भी क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए, ये सारे शॉर्टकट्स भी आपको यहाँ पर पता नहीं चलेंगे। अगर मैं एक यहाँ पर बात और करूं तो आपको जो ऑप्शन बेस्ड, ऑप्शन से ऑप्शन का यूज करके हम जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो भी आपको यहाँ पर नहीं आ पाएगा कि आप कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी में आपका ये चैप्टर टाइम टेकिंग भी ज्यादा होगा। अगर आप इसको सेल्फ स्टडी करेंगे तो वो बुक से सॉल्व करने में ही आपको आराम से 10 से 15 डेज लगेंगे, तब जाके आपका बेसिक ऐसा होगा कि भाई थोड़ा थोड़ा क्लियर हो पाया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी आपको वही एग्जाम अप्रोच, ये चीज आपकी लैक करेगी जिससे आप लोग क्वेश्चंस को जो है वो अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी आप कर सकते हैं, बट ये सारी चीजें हैं जिनमें आपको थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है। अगर हम लोग अपने बैच की बात करें कि भाई हम लोग इसमें बैच में किस तरीके से करते हैं, सबसे पहला अगर मैं पॉइंट बताऊं तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है इसमें लगभग हम 7 से 8 क्लासेस लेते हैं, विच इज ऑफ अप्रोक्सीमेट 1.5 आवर्स टू 2 आवर्स ईच। ठीक है, लगभग हम 7 से 8 क्लासेस में करते हैं। फिर दूसरा अगर मैं आपको बात बताऊं, हम लोग इसकी हमारी जो क्लासरूम शीट डिजाइंड है वो इसकी क्लासरूम शीट कुछ इस तरीके से डिजाइंड है कि आप एकदम, हम लोग आपको बेसिक से लेके चलते हैं, सारी चीजें एकदम राइट एंगल ट्राइंगल के 90 डिग्री से लेके साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है, सारी चीजें बेसिक से लेके आपको एडवांस्ड लेवल तक, जो कि आपके एग्जाम में जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं हम लोग वही क्वेश्चन क्लास में सॉल्व करते हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेट लगभग मैं आपको बताऊं तो 4 से 5 साल के जो सवाल जो है वो हमारी क्लासरूम शीट में ही हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो क्लासरूम शीट से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बहुत सारे शॉर्टकट्स बताता हूँ जो कि आपको एग्जाम में काम आएंगे।
प्लस मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना आपको सिखाना चाहता हूँ। सॉल्व करने से मेरा मतलब क्या है कि देखो, हमारा एग्जाम कोई ऐसा एग्जाम तो है नहीं जहां पर हमें पूरा सोल्यूशन करके दिखाना है। हमें क्या दिखाना है कि भाई हमारा आंसर आना चाहिए किसी तरीके से। जो भी क्वेश्चन है हमें यहाँ पर अपनी ओएमआर शीट फिल करके आनी है कि भाई इसका इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है। तो मैं आपको ऑप्शंस का यूज करना सिखाऊंगा कि भाई ऑप्शंस को कैसे यूज करते हैं। प्लस मैं आपको एग्जाम अवेयरनेस के बारे में बताऊंगा कि भाई एग्जाम में किस तरीके से अवेयर रहना है, क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन हार्ड है, कौन सा क्वेश्चन सिंपल है, किस तरीके से क्वेश्चंस को करना है। तो ये सारी चीजें भी हम लोग बैच में यहाँ पर इस तरीके से करते हैं। ठीक है, लगभग 7 से 8 क्लासेस लेते हैं। क्लासरूम शीट आपको मैं सॉल्व करवाता हूँ, प्लस इसके साथ में आपको प्रैक्टिस शीट हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपके बहुत सारे एग्जाम्स जो कि आईबी हो गया, एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, सीएपीएफ हो गया, इन सब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है, कुछ कुछ एसएससी के भी क्वेश्चंस आपको इन प्रैक्टिस शीट्स में मिल जाते हैं, जिससे आपका जो चैप्टर है वो अच्छी तरीके से ब्रशअप हो जाता है अगर आप इसको सॉल्व इस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई ट्रिग्नोमेट्री की बात। अगर हम लोग एडवांस मैथ्स का दूसरा चैप्टर ले, तो एडवांस मैथ्स का दूसरा चैप्टर हम लोग जो करते हैं वो, जैसे मैं अब ज्योमेट्री ले लेता हूँ कि भाई ज्योमेट्री ज्योमेट्री हमारा काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ज्योमेट्री से ही एकदम इंटरलिंक हमारा जो तीसरा चैप्टर है एडवांस मैथ्स का वो है। तो ज्योमेट्री में हमारा जो पार्ट आता है, सबसे पहले अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो सबसे पहला पार्ट आता है इसमें भाई हमारा लाइन्स एंड एंगल्स। क्या आता है भाई? लाइन्स एंड एंगल्स। इसमें आपने पैरेलल लाइंस, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये सारी चीजें इसमें आती। दूसरा पार्ट जो हमारा इसमें आता है, वो फिगर्स आने लगते हैं, जैसे हमारा ट्राइंगल्स आ गया। ठीक है, अब जैसे हम लोग ट्राइंगल्स पढ़ रहे हैं, तो ट्राइंगल्स के जो सब पार्ट हो गए, जैसे सिमिलैरिटी हो गई, कॉन्ग्रेंसी हो गई, ये सारी चीजें हम लोग आगे चल के चैप्टर्स में पढ़ते हैं, ये ट्राइंगल्स के अंदर हो गया। फिर हमारा इसके बाद आता है भाई क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल्स, अब क्वाड्रिलेटरल्स में भाई हमारे जो बाकी सारे जो हमारे 4 साइड्स के फिगर है, जैसे हमारा रोम्बस हो गया, हमारा स्क्वायर हो गया, हमारा रेक्टेंगल हो गया, काइट हो गई, ये सारे जो फिगर्स हैं ये हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स में पढ़ते हैं। फिर इसके बाद आता है भाई हमारा सर्कल। सर्कल को कैसे भूल जाएंगे? फिर हम लोग इसमें सर्कल्स के बारे में पढ़ते हैं, सर्कल्स की जितनी भी थ्योरम हो गई, क्वाड्रिलेटरल की थ्योरम्स, ट्राइंगल की थ्योरम्स, लाइन्स एंड एंगल्स की थ्योरम, इन सब की थ्योरम के बारे में पढ़ते हैं। प्लस इसमें हमारा एक पार्ट और आता है जो कि होता है पॉलीगन। क्या होता है भाई? पॉलीगन्स। पॉलीगन्स में आपके कोई भी फिगर के नंबर ऑफ डायगोनल्स कैसे निकालते हैं, एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं, इंटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं, इन सारी चीजों के बारे में भी यहाँ पर आपको ज्ञान दिया जाता है। ठीक है, तो इन 5 चीजों में हमारी ज्योमेट्री जो है वो बटी हुई है। ठीक है, इन सबके भी अपने अपने अंदर सब पार्ट्स हैं, जैसे ट्राइंगल्स के अंदर सिमिलैरिटी हो गई, कॉन्ग्रेंस हो गई, इन सारी चीजों के जो क्वेश्चन है हम लोग ये करते हैं। ट्राइंगल्स की बहुत सारी थ्योरम्स हो गई, क्वाड्रिलेटरल्स की बहुत सारी थ्योरम्स हो गई, सर्कल्स की बहुत सारी थ्योरम्स हो गई, इन सारी थ्योरम्स को कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चंस में, ये सारी जो चीजें हो गई ये हमारी सब ज्योमेट्री के अंदर आती है। ठीक है, अब ज्योमेट्री को अपन लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? सेम वही, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप सेल्फ स्टडी करिए। सेल्फ स्टडी में वही आप क्या कर सकते हैं, कोई भी बुक उठाइए, RS अग्रवाल हो गई, पाथ फाइंडर हो गई, उससे आप लोग इसको करिए। बट एक चीज जो ज्योमेट्री में डिफरेंस है, ज्योमेट्री की जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं कि भाई जैसे मेंसुरेशन में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया। बट ज्योमेट्री में जो क्वेश्चन होते हैं वो कैसे होते हैं भाई? ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। कैसे होते हैं भाई? ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस हो गए। अब जैसे मैं आपको ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस का अगर एक छोटा सा एग्जांपल दूं, तो जैसे मान लो हमारे पास ये एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि ये 2 लाइंस है, ये हमारे पास ये 2 लाइंस है जो कि आपस में पैरेलल है। ठीक है, उन्होंने बोला कि भाई ये वाला जो एंगल है ये मान लो आपका है, ये मान लो आपका है 85 डिग्री। ठीक है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैंने इसको 85 डिग्री ले लिया, और वो आपसे पूछेंगे कि भाई मेरे को बताओ इस वाले एंगल की वैल्यू कितनी होगी। जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि ये है एक्स, तो ये एक्स की वैल्यू कितनी होगी, उन लोगों ने आपसे ये पूछा एग्जाम में। ठीक है, अच्छा अब आपको यहाँ पर ज्योमेट्री में आपने जितनी भी थ्योरम्स पढ़ी हैं, जितनी भी लाइंस एंड एंगल्स में इन सारी चीजों के बारे में पढ़ा है कि भाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, ये सारी चीजें यहाँ पर लगानी पड़ेंगी, तब जाके आपका इसका आंसर आएगा। तो ऑब्जर्वेशन बेस्ड हमारी ये होनी चाहिए कि इस एंगल का इस्तेमाल करके मैं इस एंगल तक कैसे पहुंचूंगा, यही हमारी ऑब्जर्वेशन। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, जिस मैं इसको अगर सॉल्व करके बताऊं, तो अगर ये 85 है तो ये भी 85 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये है भाई हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो उससे हमारा ये 85 डिग्री हो गया। अब जब ये 85 डिग्री है, तो ये वाला जो एंगल है हमारा, इन दोनों का सम 85, और अगर जैसे में ये x है तो ये भी x हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अब ये 85 और ये x जो है, इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये एंगल से ना सेम लाइन है। ठीक है, तो इस वजह से इन दोनों का सम 180 डिग्री हो गया। अब जब ये 180 डिग्री है तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हमें 3-4 चीजें लगा के
एज क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस है ये भी हम लोग यहाँ पे करते हैं, ठीक है। ये चीजें आप लोग बुक के थ्रू डेवलप कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आप बुक से इन चीजों को पढ़ते हो तो आपको इन सारी चीजों में कहीं ना कहीं लैक ऑफ क्लैरिटी रहने वाली है। तो इसके लिए इसको आप किसी के बैच के थ्रू करो जिससे आपको कोई चीज समझाए, तब आपको ये चीजें ज्यादा समझ में आएंगी, ठीक है भाई। तो ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, ठीक है भाई। अगर हम लोग तीसरे चैप्टर की बात करें जो कि हमारा एकदम ज्योमेट्री से इंटरलिंक है, वो है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन, अब मेंसुरेशन के बेसिकली हमारे पास दो पार्ट है। एक तो हो गया आपका 2D। 2D में कुछ नहीं है, हमने जो भी ये प्रीवियस फिगर्स के बारे में डिस्कस किया है, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, पॉलीगन, इन सभी को मिक्स्ड करके आपसे एरिया के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि भाई कोई भी फिगर बना दिया जाएगा और बोला जाएगा कि भाई मेरे को बताओ कि इस चीज का एरिया क्या है। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं दूं आपको कि ये सर्कल है, ये एक कॉर्ड बना दी, बोला कि बताओ भाई इस वाले पोर्शन का एरिया क्या है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमारे मेंसुरेशन 2D में आते हैं, ठीक है भाई। अगर अच्छा एक चीज यहाँ पर मिस हो गई, अगर हम लोग ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री को कवर करने के लिए हम लोग अपनी क्लास में कितना टाइम लेते हैं। ज्योमेट्री हमारा बड़ा चैप्टर है, क्योंकि ये हमारा जो आगे वाला चैप्टर है मेंसुरेशन, उसका भी बेस बना रहा है। तो इसको कवर करने के लिए हम लोग अप्रोक्सीमेट 10 to 12 क्लासेस लेते हैं। जब एक बार ये अच्छे से कवर हो जाए, इन 10 से 12 क्लासेस में हमारा ज्योमेट्री तो हो ही जाता है, प्लस साथ साथ अगर हम 1 से 2 क्लास इस मेंसुरेशन 2D के लेके ये पूरा जो मेंसुरेशन 2D है और ज्योमेट्री है ये साथ में ही खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ज्योमेट्री और मेंसुरेशन को अपने बैच में करते हैं। इसका मेंसुरेशन का जो आपका तीसरा पार्ट है वो है भाई मेंसुरेशन 3D। क्या है भाई मेंसुरेशन 3D? मेंसुरेशन 3D की बात करें तो इसमें हमारे 3D फिगर्स आ जाते हैं जिनके 3 डायमेंशन हो गए। जैसे आपका क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, ठीक है, आपका यहाँ पर सिलेंडर हो गया, कोन एंड फ्रस्टम, आपका जो ये वाला पार्ट हो गया, आपका स्फीयर हो गया, आपका हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है। तो हम लोग इन सारे फिगर्स की बेसिकली मेंसुरेशन 3D में हम लोग 3 चीजों के बारे में पढ़ते हैं। एक हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया, एक हो गया हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, और एक हो गया हमारा वॉल्यूम। इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली इन 3 चीजों के बारे में पढ़ते हैं मेंसुरेशन 3D में, ठीक है। अगर अपन लोग मेंसुरेशन 3D की बात करें तो हम लोग बैच में इसको कवर करने के लिए अप्रोक्सीमेट 5 से 6 क्लासेस लेते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ हमें इन चीजों के डायरेक्ट फॉर्मूले रटने हैं एक तरीके से, ठीक है। तो कुछ ज्यादा समझाने वाली इसमें चीज नहीं होती है। हम लोग डायरेक्ट बस ये समझते हैं कि भाई कहाँ पर वॉल्यूम निकालनी है, कहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, कौन से क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है। तो इस वजह से 5 से 6 क्लासेस में मेंसुरेशन 3D को हम अच्छे तरीके से कवर कर लेते हैं। हमारी जितनी भी क्लासेस होती हैं सबकी ड्यूरेशन अप्रोक्सीमेट 1.5 घंटे से लेकर 2 घंटे तक होती है, और जो कि मोर देन इनफ है, क्योंकि इसके बाद बच्चे का दिमाग भी जो है वो धीमे धीमे काम करना बंद कर देता है, ठीक है। तो लगभग 5 से 6 क्लासेस में हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से हमारा मेंसुरेशन 2D 3D ज्योमेट्री ये 3 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो गए। अगर अपन लोग चौथे चैप्टर की बात करें तो भाई अलजेब्रा। अलजेब्रा अगेन भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्योंकि मैं इसको किस वजह से कह रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहले अगर हम इसमें सबटाइप्स देखें तो सबटाइप्स हमारे इसमें सबसे पहले तो आ जाते हैं भाई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। अलजेब्रा के जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं, a+b का होल क्यूब, a+b का होल स्क्वायर, फिर आपका a³ + b³ + c³ - 3abc, ये वाले जो फॉर्मूले हो गए, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस का हम करते हैं। अलजेब्रा में हमारा एक टाइप होता है भाई x+1/x टाइप। इसको हम लोग अलग से पढ़ते हैं क्योंकि हर बार एग्जाम में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन सिर्फ इस टाइप के ही आते हैं, ठीक है। तो अलजेब्रा में एक हमारा ये वाला टाइप हो गया। प्लस मैं अलजेब्रा जब मैं अपने बैच में कराता हूँ तो ये 2-3 चीजें मैं साथ में अलजेब्रा के कराता हूँ। एक हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक हो गया आपका लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, और एक आपका अलजेब्रा में पार्ट हो गया भाई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। बट ये अगर मैं बोलूं कि भाई ये सारी चीजें अलजेब्रा में करना सेकेंडरी है, अलजेब्रा का इन सारी चीजों का तोड़ है भाई वैल्यू पुटिंग। अगर आपने वैल्यू पुटिंग एग्जाम में मतलब वैल्यू पुटिंग अगर आपने सीख ली तो अप्रोक्सीमेट 80% ऑफ द क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ रहे हैं वो आप वैल्यू पुटिंग से बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो। और अलजेब्रा चैप्टर इंपॉर्टेंट भी इस वजह से क्योंकि भाई जो आपका CDS 1 2024 का पेपर हुआ था उसमें अप्रोक्सीमेट 30 क्वेश्चंस जो थे वो अकेले अलजेब्रा से आए हुए थे, ठीक है। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई कितना इंपॉर्टेंट है। अप्रोक्सीमेट 30% चैप्टर जो है वो अकेला अलजेब्रा ही है, ठीक है भाई।
तो इस तरीके से हम लोग अलजेब्रा को कवर करते हैं। अच्छा, अलजेब्रा में आपकी ये चीजें आती हैं, हम लोग इसको कैसे कवर करते हैं? अलजेब्रा कवर करने में हमें वही अप्रोक्सीमेट 7 to 8 क्लासेस लगती हैं। इनमें ये सारी चीजें हमारी लगभग 1-1, 2-2 दिन की हैं। बट मेनली जो है यहाँ पर हम लोग करते हैं वो वही करते हैं प्रैक्टिस, क्योंकि अलजेब्रा के क्वेश्चंस रिगरस प्रैक्टिस मांगते हैं। तो हम लोग अच्छे से अलजेब्रा के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, प्लस यहाँ पर हम लोग जो वैल्यू पुटिंग अप्रोच है इसको भी सॉल्व करते हैं, इससे भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, अगर अपन लोग बेसिक से अलजेब्रा के क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करने जाएंगे तो वो बहुत ही ज्यादा टाइम टेकिंग होता है। इस वजह से वैल्यू पुटिंग का यूज करना यहाँ पर हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर अलजेब्रा में हमारी ये सारी चीजें होती हैं, इस तरीके से हम लोग कवर कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको बताया। ठीक है, और अगर आप अलजेब्रा किसी बुक के थ्रू करोगे तो आपको सारा अलजेब्रा एक प्लेस पर कंबाइन नहीं मिलेगा, आपको ये सारे चैप्टर अलग से सॉल्व करने पड़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको अलग से चैप्टर मिलेगा, लीनियर इक्वेशन अलग से चैप्टर मिलेगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल अलग से चैप्टर मिलेगा। तो आपको थोड़ी मेहनत इसमें ज्यादा करनी पड़ेगी कवर करने के लिए। ठीक है, तो मैंने बता दिया आपको कि हम बैच में किस तरीके से करते हैं, प्लस आप सेल्फ स्टडी से भी किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक, अगर हम लोग 5th चैप्टर पे आए, जो कि है आपका क्या भाई, नंबर सिस्टम। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि नंबर सिस्टम के भी जो क्वेश्चन है एग्जाम में वो अप्रोक्सीमेट 20 से लेके 30 क्वेश्चन जो है, सॉरी 20 से लेके 30 क्वेश्चन नहीं, 15 से लेके 25 क्वेश्चन के बीच में इसमें लगभग एग्जाम में आते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम के इस बार जो CDS 2 2024 का पेपर हुआ है इसमें अप्रोक्सीमेट 20 से 22 क्वेश्चन अकेले नंबर सिस्टम के आए हैं। ठीक है, तो नंबर सिस्टम के 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। अगर अपन लोग इसके सब टॉपिक्स की बात करें तो नंबर सिस्टम में आपका सबसे पहले तो नंबर्स ही आ जाते हैं, बेसिक नॉलेज ऑफ नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, होल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, ये सारी चीजें आ गई। दूसरा भाई आपका इसमें आ जाता है नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है भाई, नंबर ऑफ फैक्टर्स आ गया। तीसरी भाई इसमें चीज आ गई आपकी नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है भाई, नंबर ऑफ जीरोस हम लोग बारे में पढ़ते हैं। फिर आपकी आ जाती है भाई इसमें डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ने पड़ते हैं हमें यहाँ पर, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 13 का, 7 का, इन सब के। फिर आपका भाई इसमें आ जाता है रिमाइंडर, कि भाई हम लोग रिमाइंडर निकालना सीखते हैं कि भाई किस चीज का कैसे रिमाइंडर निकालें। और भी जो 2 टॉपिक्स हैं जो कि अलग से हैं बट मैं उनको नंबर सिस्टम के साथ पढ़ाता हूँ, एक है भाई सिंप्लीफिकेशन और दूसरा है भाई आपका सर्ट्स एंड इंडाइसेस। इतनी चीजें मैं नंबर सिस्टम में अपने बैच में पढ़ाता हूँ कि जिससे बच्चे को एक वो रहे कि भाई ये अलग नहीं, क्योंकि सारी चीजें लगभग ये इंटरलिंक है। सिंप्लीफिकेशन हो गया, आपको अल्टीमेटली करनी तो सिंप्लीफिकेशन ही है ना, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है नंबर्स का यूज करके। ठीक है भाई, सर्ट्स एंड इंडाइसेस हो गई, तो ये सारी चीजें हम लोग नंबर सिस्टम के साथ में करते हैं। अगर मैं इसको बात करूं कि हम लोग इसको कितनी क्लासेस में कवर करते हैं, लगभग 10 से लेके 12 क्लासेस में लग जाती हैं। 12 बहुत रेयरली होती हैं, बट कभी क्लास 1 घंटे की हुई तो 12 क्लास तक पहुंचता है, नहीं तो हम 10 क्लासेस में इसको आराम से कवर कर लेंगे। ठीक है भाई, 10 से 12 क्लासेस में हम इसको कवर कर लगते हैं, और ये सारी चीजें लगभग 1-1, 2-2 दिन की हैं। डिविजिबिलिटी और रिमाइंडर में बस थोड़ा सा टाइम लगता है, बाकी ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो इसको हम कुछ इस तरीके से करते हैं। अगर आप लोग इसको किसी बुक से करना चाहते हैं तो मैंने आपको 2 बुक बताई हैं, RS अग्रवाल या पाथफाइंडर। इन दोनों बुक में से आप किसी भी बुक से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बट मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि भाई अगर आपको मैथ्स एक सिंपल सी चीज मैं बताऊं, अगर मैथ्स आपको 3 मंथ में CDS के एग्जाम के लिए क्रैक करनी है, 3 मंथ, 3 से लेके 6 मंथ का आप टाइम ले लो, इतने मंथ में अगर आपको CDS के लिए करनी है, आप लोग सेल्फ स्टडी से नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अकेले चैप्टर कंप्लीट नहीं करने हैं, आपको चैप्टर कंप्लीट करने हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी है, आपको एग्जाम अप्रोच सीखनी है। ये सारी ही चीजें आपको खुद से डेवलप आप नहीं कर पाओगे, इसके लिए आपको एक मेंटर, एक गाइड की जरूरत पड़ेगी। ठीक है भाई, तो आप लोग एक मेंटर और गाइड के थ्रू रह के अगर अपनी प्रिपरेशन को करोगे तो आपके लिए एक बहुत ही बेटरमेंट रहेगा। ठीक है, अगर मैं अपने बैच की बात करूं तो हमारा जो बैच है भाई CDS 1 2025 के लिए, बसंतर CDS 1 2025, तो ये जो बैच है ये हमारा 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर से इसकी ओरिएंटेशन क्लास है, 2 अक्टूबर से आपकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, 1 अक्टूबर से हम अपना बैच स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई, सारी चीजों को डिटेल्ड एक एक चीज आपको ऐसी इस तरीके से पढ़ने को मिलेगी कि आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं मिलेगी। ठीक है भाई, ये सारी चीजें आपकी 1 अक्टूबर से स्टार्ट होंगी। एनरोलमेंट करने के लिए आपको नंबर दिख रहा होगा डिस्क्रिप्शन में, उस नंबर पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, प्लस आप इंस्टाग्राम पे भी हमारा जो पेज है डिफेंस उस्ताद, उस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आप वहां से हमारे पे इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, बैच में एनरोल आप ओनली मैथ्स के लिए भी कर सकते हैं, ओनली मैथ्स, और अगर आपको सारा ही चाहिए OTA के लिए या आपको IMA के लिए इंग्लिश,
मैथ्स और जीएस, इन सारी चीज़ों का भी आप कॉम्बो हमारे यहाँ से परचेज कर सकते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, तो हमारा नंबर सिस्टम तक हो गया। ठीक है, चलो। तो ये हमारा बेसिकली एडवांस मैथ्स का पार्ट। एडवांस मैथ्स में हमारा एक चैप्टर और रह गया भाई, जो कि है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स की हम लोग बस बेसिकली एक मैराथन क्लास करते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अभी सीडीएस में इससे ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं पूछ रहा है। हम लोग उतना ही करते हैं जितना एग्जाम के लिए हमारे भाई जरूरत है। एक मैराथन क्लास करते हैं जो कि लगभग 2 से 2.5 घंटे की होती है। स्टैट्स में हमारे बेसिकली 3 चीज़ें हैं, मीन, मोड, मीडियन। इन तीनों ही चीज़ों के बारे में इस क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं, प्लस इसके साथ और भी जो चीज़ें हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इन सारी चीज़ें भी हम लोग इस क्लास में आराम से कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा एडवांस मैथ्स का पार्ट हो गया। अगर हम लोग बात करें भाई अपने एरिथमेटिक की, एरिथमेटिक एरिथमेटिक हमारा कितना है भाई, 30% ऑफ द सिलेबस हमारा एरिथमेटिक है। तो आप लोग कहोगे कि सर एरिथमेटिक, ये एरिथमेटिक छोड़ के जा सकते हैं क्योंकि हम एडवांस मैथ्स ही कर लें, 70 क्वेश्चन वही हमारे लिए बहुत है। बट आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो अरिथमेटिक मैथ्स है, ये आपकी पूरी ही मैथमेटिक्स का एक बेस फॉर्म करता है। जब आपका एक अच्छा बेस फॉर्म हो जाएगा तभी तो आप आगे अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो अरिथमेटिक आपका बेस बनाता है पूरे मैथ की। जब आपको अरिथमेटिक अच्छे से आ जाएगी, ये बेसिकली आपकी कैलकुलेशन पे और जो आपकी एक मैथमेटिकल एबिलिटी होती है, उस पूरी ही चीज को ये अच्छी तरीके से डेवलप करता है। ठीक है, तो अरिथमेटिक मैथ्स भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें हम लोग चैप्टर की बात करें तो भाई सबसे पहले इसमें जो चैप्टर्स होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं और ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। जैसे हमारा सबसे पहले हो गया परसेंटेज। परसेंटेज बेसिकली हमारी 2 से 3 क्लासेस लगती हैं परसेंटेज को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, एक क्लास में हमारा बेसिक हो गया। एडवांस एरिथमेटिक मैथ्स के जितने भी चैप्टर हैं, इन सब में बस एक चीज इंपॉर्टेंट है, जो कि है भाई मिक्स टाइप्स। परसेंटेज का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ रहा है तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि भाई मेरे को बताओ 30% ऑफ 210 क्या होगा। ये वाले क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे। एग्जाम में क्वेश्चंस आपके आएंगे भाई मिक्स तरीके के। जैसे आपका इसमें टाइप्स से मैं आपको बताऊं, जैसे कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर वाला टाइप हो गया। ठीक है, आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाला टाइप हो गया। ठीक है, तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। दूसरी अगर हम चैप्टर की बात करें, जो कि आपका होता है भाई रेशो एंड प्रपोर्शन। रेशो एंड प्रपोर्शन रेशो एंड प्रपोर्शन भी अगेन आपकी वही 2 से 3 क्लासेस लेता है, छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, और अगर हम तीसरे चैप्टर की बात करें, जो कि है भाई एवरेज। एवरेज, ये तीनों चैप्टर जो है ये काफी ज्यादा इनको मैं बोलूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। आप लोग बोलोगे कि अरे सर इनके तो 2 से 3 सवाल ही आ रहे हैं और आप कह रहे हो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इस वजह से नहीं है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि आप जितनी भी नॉलेज इन तीनों चैप्टरों से गेन करोगे, यही आगे जाके आप अपने हर चैप्टर में लगाओगे। ठीक है भाई, तो ये हमारा हो गया अरिथमेटिक का। अगर हम लोग अपने चौथे चैप्टर की बात करें, तो चौथा चैप्टर भाई इसमें आता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। अगर हम लोग चौथे चैप्टर की बात करें भाई, तो चौथा चैप्टर है इसका प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में भाई हमारी एक चीज और आ जाती है साथ में, जो कि है भाई डिस्काउंट। क्या है भाई, डिस्काउंट। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट हो गया, ये बेसिकली आपकी वही 3 से 4 क्लास लेता है। और 3 से 4 क्लास लेने के बाद ये चैप्टर आपका इजीली कवर हो जाता है। ठीक है, बेसिकली इन सारे चैप्टर में हमें ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत भी नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, इसके लगभग 20 से 25 क्वेश्चन जो है जितने एग्जाम में चाहिए होते हैं, उतने हम लोग क्लास में सॉल्व करते हैं। प्लस मैं आपको लगभग 30 से 40 क्वेश्चन की एक प्रैक्टिस शीट कर देता हूँ। अगर आप सिंपल सी एक चीज समझो, अगर हम 2 चैप्टर को कंपेयर करें, एक हो गया आपका ट्रिग्नो और एक हो गया आपका परसेंटेज। अगर हम इन दोनों चैप्टर को कंपेयर करें तो भाई परसेंटेज का एग्जाम में मान लो आ रहा है 1 से 2 क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री के आ रहे हैं भाई 20 से 25 क्वेश्चन। तो ये 20 से 25 क्वेश्चन करने के लिए आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है, बिल्कुल सही है। बट क्या आप परसेंटेज में 200 क्वेश्चन सॉल्व करो तो क्या ये वर्थ इट है? ये कतई भी वर्थ इट नहीं है। इसके आप बस 50 क्वेश्चन करो जो कि एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है और आपका ये चैप्टर डन है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आप लोग अपने थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि भाई किसके कितने ज्यादा सवाल आ रहे हैं और कितना उस पर टाइम डिवोट करने की जरूरत है। तो चौथा चैप्टर आपका ये हो गया। अगर अपन लोग 5वें चैप्टर की बात करें अरिथमेटिक के, तो भाई आपके चैप्टर आ जाते हैं जैसे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अब ये सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर हो गया, अगेन वही 2 से 3 क्लासेस इसको सॉल्व करने के लिए लगती हैं। ठीक है,
बेसिक सी चीजें हैं, एक दो फॉर्मूले पे पूरा चैप्टर बेस्ड है। जनरल अंडरस्टैंडिंग अगर आपको परसेंटेज और रेशो की बन गई, इन सारे ही चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर अपन लोग छठवें चैप्टर की बात करें, जो कि आपका हो गया टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है भाई। तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस को भी सॉल्व करने के लिए वही आपकी 3 से 4 क्लासेस लगती हैं, ठीक है। इसमें आपके कुछ सब टाइप्स आ जाते हैं जो कि मैं आपके सामने लिख देता हूँ। जैसे इसमें हमारे ट्रेन्स वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, इसमें हमारा बोट्स एंड स्ट्रीम आ जाता है, बोट्स एंड स्ट्रीम्स आ जाता है, इसमें आपका रेस वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ सब टाइप्स हैं जो कि इस चैप्टर में होते हैं, इस वजह से इसकी 3 से 4 क्लासेस लग रही है, ठीक है। सातवां जो आपका चैप्टर हो गया वो हो गया भाई टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क आपका एक तो बेसिक टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन होते हैं, प्लस एक जो है वो चेन रूल वाले क्वेश्चन होते हैं। एग्जाम में इसके वही 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, और हम लोग वही इसको 3 से 4 क्लासेस लगते हैं अपने बैच में इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो आपका टाइम एंड वर्क हो गया। फिर आपका आता है भाई मिक्सचर एंड एलिगेशन। क्या आता है भाई? मिक्सचर एंड एलिगेशन, ठीक है। तो मिक्सचर वैसे अलग टॉपिक है, एलिगेशन अलग टॉपिक है, बट ये दोनों एक तरीके से इंटरलिंक है, इस वजह से हम साथ में करते हैं। 3 से 4 क्लासेस हम लोग इसकी लेते हैं, और उससे हमारा ये चैप्टर जो है वो आसानी से कंप्लीट हो जाता है, ठीक है भाई। और कोई तो मैं अरिथमेटिक का चैप्टर बोला नहीं हूँ। परसेंटेज हो गया, रेशो हो गया, एवरेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, SICI हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, मिक्सचर एंड डेलीगेशन हो गया। तो भाई इतने चैप्टर जो है वो आपके अरिथमेटिक में, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अरिथमेटिक मैथ्स और एडवांस मैथ्स को कंप्लीट तरीके से सॉल्व करते हैं अपने बैचेस में। मैंने आपको सेल्फ स्टडी का भी बता दिया कि भाई आप सेल्फ स्टडी में भी किस तरीके से कर सकते हो। बट देखो, सेल्फ स्टडी अगर आप कर रहे हो तो एक चीज जो आपकी लैक रह जाएगी वो होगी भाई आपकी एग्जाम अप्रोच। अकेले शॉर्टकट से देखो पेपर पार नहीं होता, ये चीज मैं भी मानता हूँ, बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बट एग्जाम अप्रोच एंड एग्जाम अवेयरनेस, ये दोनों ही चीजें ऐसी हैं जो आप सेल्फ स्टडी से डेवलप बहुत जल्दी नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको काफी ज्यादा टाइम लगेगा। मैंने बहुत से एग्जाम्स दिए हैं, बहुत से एग्जाम्स क्रैक किए, तो मेरे को भाई पता है कि भाई ये चीजें एग्जाम में कितनी ज्यादा नीडेड है, ठीक है भाई। प्लस आपको कहीं ना कहीं शॉर्टकट्स की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपको उसका शॉर्टकट पता है तो आप वहां पे 5 सेकंड लोगे मुश्किल से। वही अगर आप उसको बेसिक से करने जाओगे तो 1-1.5 मिनट लोगे। तो उतना टाइम जो आप उस क्वेश्चन में बचाओगे, वो कोई दूसरा जो हार्ड क्वेश्चन है उसमें डिवोट करोगे, तो हो सकता है आप उसका भी आंसर ले आओ, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग सेल्फ स्टडी से डेवलप नहीं कर पाओगे। इसके लिए आप क्या कर सकते हो? इसके लिए देखो, मेरे को बाकी किसी के कंटेंट की नॉलेज नहीं है, बट मैं अपने कंटेंट की पूरी जिम्मेदारी ले रहा हूँ कि भाई आप लोग मेरे जो प्रीवियस ईयर का पेपर भी सॉल्व कराया आप उसको जाके देख सकते हो। हमारी और भी क्लासेस पढ़ी हैं अलजेब्रा की, ज्योमेट्री की, यूट्यूब चैनल पे आप लोग उसको भी फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप हमारे बैच में एनरोल कर सकते हो, CDS 1 2025 के बैच के लिए। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आपको इंस्टाग्राम चैनल या टेलीग्राम चैनल पर हमारे मिल जाएगी, जो कि हमारा डिफेंस उस्ताद के नाम से, डिफेंस उस्ताद के नाम, ठीक है भाई। सारी चीजें हम लोग बेसिक टू एडवांस लेवल कवर करते हैं, और कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि हम लोग छोड़ के जाते हैं एग्जाम में। एग्जाम में इस चीज की मैं गारंटी लेता हूँ कि अप्रोक्सीमेट 90% ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि आपको लगेगा कि भाई हाँ, इनके सारे कॉन्सेप्ट, सारी चीजें हम लोगों ने बैच में पढ़ी हैं, और वही चीजें हम लोग करते हैं जो कि एग्जाम में आती हैं, ठीक है भाई। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।